आज भी मौलवियों के हासिद बहुत होते हैं। देखा जाता है जवानी में तो मस्जिद में जाइए ना, जवानी भर कहूँ कटहल चो रही है, कहूँ मुर्गी चो रही है, और जब बुढ़ाए जाइए कांखें लगी हैं तब नमाज शुरू करी है। ऐसे नमाजी इमाम के लिए मुसीबत ही बनत है। 2 महीना नमाज पढ़े बजानो अलग वली हो ही गई। अब दुनिया उनके सामने सब हेच। ऐसे बुढ़वा 2-2:30 बजे रात के उठ पड़ी है, नींद तो आवत नहीं बुढ़वन के। 2-2:30 बजे रात के उठ पड़ी है तो कह हैं मस्जिद में, मौलवी हो मौलवी ना उठियो, तुम बहुत चर्बी आएगी हो, तुम्हारे नींद बहुत आवत है, तुम्हारे बिस्तरा यहाँ से गोले हो वाला है। बताओ बुढ़वा यूँ नहीं सोचता है कि हम जवान रहा तो कत्ता सोइत रहे। अरे मेरे भाइयों, अगर तुम 2-2:30 बजे 3 बजे रात मस्जिद में पहुंच जाओ तो इमाम को बुरा न कहो, बल्कि मस्जिद में पहुंचकर वजू बनाओ, 2 रकात नमाज तहियतुल मस्जिद पढ़ लो, और नमाज पढ़ने के बाद दुआ मांगो, या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने सबसे पहली अपनी मस्जिद में हाजिरी की, मुझे तौफीक अता फरमा दे। वजीफा पढ़ते रहो, जो कुछ यादें कहते रहो, जब अजान के वक्त आए अजान पढ़ लो। अगर तुमने अजान पुकार दी तो हदीस पाक में है, मन अज़्ज़ना, इस हदीस के भी रावी हजरत मेरे माविया हैं। अन मुआविया क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हजरत मेरे माविया कहते हैं अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, मन अज़्ज़ना, जिसने मस्जिद में अजान पुकारी, फ़कुतिब लहू बराअतुम मिनन्नार, तो उसके लिए जहन्नम से निजात का परवाना लिख दिया जाता। अजान पढ़ दो, जहन्नम से निजात भी पा जाओगे और एक इमाम की बुराई से भी बच जाओगे। अजान देना बड़ा सवाब का काम है। एक अजान देने वाला क़यामत के दिन अल्लाह उसको मकाम देगा कि मेरे बंदे तो दुनिया में मस्जिदों में अजान पुकारा करता था, आज मैदान महशर में भी तू अजान पुकार। तेरी अजान की आवाज़ जहाँ तक महशर वाले सुनेंगे, सबके बारे में हम तेरी शफात कबूल करके सबकी बख्शिश कर देंगे। एक अजान पढ़ने वाला खुद तो जन्नत में जाएगा, लेकिन क़यामत के दिन इतने लोगों को अपने साथ जन्नत में लेके जाएगा जितने लोग उसकी अजान की आवाज़ सुनेंगे। लेकिन अफसोस है कि अगर मस्जिद में इमाम नहीं तो अजान नहीं होती है। ऐ लोगों, मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों में आना जाना रखो। हदीस में नबी क़तादा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अबू क़तादा से रवायत है, फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, इज़ा रअयतुमुर रजुला यतअहदुल मस्जिदा, जब तुम ऐसे आदमी को देखो जो मस्जिद में आना जाना रखे, आए और जाए, जब ऐसे इंसान को तुम देखो, फशहदू लहू बिल ईमान, तो उसके ईमान के तुम लोग गवाह बन जाओ। गोया कि वो मर्द मोमिन है जो अल्लाह के घर को आबाद कर रहा है। इसलिए इबादत करो तो नाज न करो, लेकिन ना अजान देखे और नमाज पढ़ के बुढ़ापा में हो तुम दूसरे पे तंज करते हो। तंज न करो। बड़े पीर का महीना चल रहा है। हजरत गौसे पाक ने सुना होगा 40 साल तक ईशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, 40 साल शब्बेदारी किए, और लड़के कितने रहे? 49। कई लड़के के अब्बा रहे। अरे बोल दो यार, कसम खाया हो तो कोई बात नहीं। 49 लड़के थे, फिर भी 40 साल तक उन्होंने शब्बेदारी किया, अल्लाह का हक भी अदा किया और अपनी बीवी के हुकूक को भी अदा फरमाया। इसके बावजूद हजरत गौसे पाक को क्या अपनी इबादत पे नाज था? हजरत शेख सादी सिरादी कहते हैं कि मैं हज करने गया था, हरम में सो रहा था, रात का वक्त था, सारे बंदे सो रहे थे कि अचानक खाने काबा से एक रोने की आवाज़ गूंजी, वैसी दर्दीली आवाज़ कि शेख सादी कहते मुझे रहा न गया, मैं उठ पड़ा और रोने वाले को तलाश करने लगा कि पूरी दुनिया सो रही है, अल्लाह का एक बंदा अल्लाह को मनाने में लगा है।
शेख सादी कहते हैं मैं तलाश करते करते काबे के दरवाजे के पास पहुंचा तो देखा कि एक नौजवान है जो काबे के दरवाजे की जंजीर को अपने दोनों हाथों में पकड़े हैं और क्या कहते हैं, ऐ अल्लाह अगर मेरे अमाल तेरी बारगाह में कबूल हों तो क़यामत के दिन मेरे आँखों में रोशनी देना, और अगर मेरे अमाल कबूल न हो तो क़यामत के दिन मुझे अंधा बना के उठा लेना ताकि जलील न हूँ। शेख सादी ने पूछा आप हैं कौन? जब पूछा आप कौन है तो उस नौजवान ने कहा था मैं अब्दुल कादिर जीलानी हूँ। ये है गौसे पाक कि 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, कितनी इबादतें किया, लेकिन फिर भी अल्लाह की बारगाह में रो रहे हैं, अल्लाह अगर ये कबूल हो तो क़यामत में आंखों में रोशनी देना वरना अंधा बना के उठा लेना। जब उनको अपनी इबादत पे घमंड नहीं तो 2 महीना की नमाज पे हम घमंड करें। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करो कि अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस उम्र में अपनी फर्मा बरदारी की तौफीक अता फरमाई। हजरत सैयदना अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक जंग में थे, लड़ रहे थे, तीर आई हजरत अली के रान में लग गई। हजरत अली घोड़े से नीचे आ गए, मुजाहिदीन आए, तीर निकालने लगे तो ऐसी तकलीफ कि हजरत अली ने कहा ना निकालो, लगता है तीर निकालोगे तो साथ साथ मेरी रूह निकल जाएगी। ऐसी तकलीफ, नहीं निकालने दिया। और जब नमाज का वक्त आया तो उसी हालत में हजरत अली की नमाज शुरू हो गई, नमाज नहीं छोड़ा। उसी हालत में हजरत अली नमाज पढ़ने लगे। जैसे नमाज शुरू किया वैसे मुजाहिदीन ने सोचा कि अब चलो तीर निकाल ली जाए, पूरी तवज्जो हजरत अली की अल्लाह की तरफ होगी। आए लोगों ने तीर खींच लिया, हजरत अली नमाज पढ़ते रहे। और जब नमाज ख़त्म हुई, ईरान पे निगाह पड़ी, तीर नहीं। पूछा लोगों से तीर क्या हुई? लोगों ने कहा जब आप नमाज में लगे तो हम लोगों ने तीर खींच लिया। तो हजरत अली सजदे में गिर के रोने लगे, कहने लगे अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने अपने बंदे अली को ऐसी नमाज की तौफीक दी कि ईरान से तीर निकल गई और अली को पता भी नहीं चला। अल्लाह तेरा शुक्र है। तो ऐ लोगों, जब नमाज की तौफीक अल्लाह दे दे, सदका खैरात की तौफीक दे दे, तो घमंड न करो बल्कि हर हाल में खुदा का शुक्र अदा करते रहो। घमंड न करो, सदका खैरात करते रहो अपनी 4 दिन की जिंदगी में। हदीस पाक में नबी बकर सिद्दीक काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत अबू बकर सिद्दीक से रवायत फरमाते अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया ला यदखुलुल जन्नह, जन्नत में दाखिल नहीं होगा। कौन नहीं जन्नत में जाएगा? अल खिब वल बखील, सरकार फरमाते हैं अल खिब धोखा देने वाला, वल बखील और बखीली करने वाला, दोनों जन्नत में नहीं जाएंगे। अपनी जिंदगी में किसी से वादा कर लो तो उसको पूरा जरूर करो। धोखाबाज जन्नत में नहीं जाएगा। अपने नबी की जिंदगी से सबक सीखो, जो नबी ने कहा उस पर अमल करके भी दिखा दिया। एक अबुल हमसा थे, उन्होंने सरकार से कुछ सामान खरीदा, शायद की चादर है, सरकार की चादर मुबारक खरीदी और पैसे दिए तो पैसे कुछ कम पड़ गए अबुल हमसा के पास। तो उन्होंने कहा आप रुकिए, मैं घर से लाके दे रहा हूँ। हुजूर रुक गए। अबुल हमसा घर गए पैसा लेने के लिए, वहाँ बाल बच्चों में पहुँचकर भूल गए। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, 3 दिन गुजरा, तब अबुल हमसा को याद आया अरे मैं तो हुजूर से कह के आया था कि आप खड़े रहिए, मैं पैसा ला रहा हूँ। तो 3 दिन गुजर गया। अबुल हमसा पैसा लेके पहुँचे वहाँ तो देखा हुजूर को उसी हालत में पाया जिस हालत में हुजूर को खड़ा करके आए थे। हुजूर वहाँ से गए नहीं, उसी जगह 3 दिन तक अबुल हमसा का इंतज़ार करते रहे। जब अबुल हमसा पहुँचे तो शर्मिंदगी इन पर तारी हुई। हुजूर फरमाते हैं अबुल हमसा तुमने मुझे यहाँ रोक कर मुझे 3 दिन तक के यहाँ ठहरा दिया, मैं वही उसी वक्त से अब तक मैं तुम्हारा यहाँ खड़ा इंतज़ार कर रहा हूँ। ये मेरे नबी की ज़िंदगी थी कि किसी से वादा किया तो उसको पूरा किया। धोखा देने वाला जन्नत में नहीं जाएगा और बखीली
बुखल करने वाला। इसलिए अल्लाह दे तो अल्लाह के नाम पर सदका किया करो, अल्लाह के नाम पर अल्लाह के बंदों को दिया करो। हुजूर फरमाते यदुल उलिया, ऊपर वाला हाथ, खैरुम मिन यदिस सुफला, नीचे वाले हाथ से बेहतर हुआ करता है। देने वाला हाथ लेने वाले हाथ से अफजल होता है। इसलिए कोशिश करो कि अल्लाह देने वाला बनाए, लेने वाला न बनाए। अल्लाह दे तो अल्लाह के राह में दिया करो, और दोगे तो अल्लाह ऐसा तुम्हें बढ़ाएगा। हम लोग तो चंदा करे जाए थे रमज़ान में बम्बई, गुजरात तो हम जाते नहीं, बम्बई जाते, वहीं देखते हैं कि अगर एक साल किसी अमीर ने 1 लाख रुपया निकाला तो दूसरे साल 1.5 लाख निकाल रहा है, तीसरे साल 5 लाख निकाल रहा है, 1 करोड़ निकालना है तो 1.5 करोड़ निकाल रहा है। ये ज़कात बढ़ती क्यों जाती है? जब माल नहीं बढ़ता तो ज़कात कैसे बढ़ के देते हैं? अल्लाह देता चला जाता है तो वो अल्लाह के नाम पर देते भी चले जाते हैं। इसलिए अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों की मदद करो, खूब अल्लाह के बंदों पे खर्च करो। अल्लाह का वादा है इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, अगर अल्लाह के बंदों की तुम मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद फरमाएगा। लेकिन आज बखीली इतनी हम लोगों में रस बस गई है, क्या बताया जाए।